लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 23,560 के आसपास फिरता हुआ, तो शायद पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार है। चीन और हांगकांग के बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। निक्के में यानी जापानीज मार्केट आधे % की गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन कॉस्पी में थोड़ी सी तेजी आज सुबह निकल कर आई है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफी मिला जुला कारोबार कल दिखा। डाउ जोन्स 0.3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक में थोड़ी सी सुस्ती दिखी, लेकिन S&P 500 सपाट कल बंद होता हुआ नजर आया। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां से भी ज्यादा कोई संकेत निकलकर नहीं आए, लेकिन याद रखें एनवीडिया के कल नतीजे आए। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए वो ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 1 से 2% की गिरावट आफ्टर मार्केट ट्रेड में कल अमेरिकी बाजारों में दिखी। गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने $37.5 बिलियन का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है अगले कुछ तिमाही के लिए, जो स्ट्रीट के अनुमान से थोड़ा सा कमजोर है, जिसके चलते आफ्टर मार्केट ट्रेड में एनवीडिया के शेयर में कल गिरावट दिखी। इसी के साथ याद रखें जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ते हुए नजर आए। रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा एस्केलेशन दिखा है, जिसके चलते भी अमेरिकी बाजारों में ही नहीं बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजार से कई सारे मैक्रो क्यूज इस हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। कई सारे यूएस फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स इस हफ्ते स्पीच देने वाले हैं, तो क्या कमेंट्री निकल कर आती है ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और होम सेल्स का डेटा गुरुवार को आता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डेटा भी शुक्रवार को आएगा। तो कई सारे मैक्रो क्यूज है अमेरिकी बाजारों से, जिस पर सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कल सुस्त कारोबार था। डैक्स 3.3% की गिरावट के साथ बंद। कैक और फुट्सी में भी करीब आधे % की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। यूके का इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आया। 2% से ऊपर उन्होंने जो टारगेट किया था उससे ज्यादा इन्फ्लेशन आया, तो वो भी एक चिंता थी, जिसके चलते यूरोपियन बाजारों में कल इम्पैक्ट दिखा। कमोडिटी की बात करें तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से एक्शन रहा है। ट्रंप के जीतने के बाद काफ़ी वॉलेटिलिटी भी दिखी, लेकिन आज तीसरे दिन लगातार सोने में तेज़ी दिखी है। आधे % की तेज़ी के साथ स्पॉट गोल्ड $2,650 पर आउंस और कॉमेक्स पर सोना $2,670 पर आउंस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। वही चांदी यहां पर भी करीब आधे % की तेज़ी $31 पर आउंस के पार निकलता हुआ। तो प्रेशियस मेटल मार्केट में आज सुबह काफी एक्शन है। इसी के साथ कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $73 के पार निकलता हुआ। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन आज थोड़ी सी तेजी के साथ कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त, $73 के ऊपर कच्चा तेल निकलता हुआ।